नई शुरुआत है सर, नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। वैसे लड़कियों का क्या है, 5-5 अबॉर्शन कराकर सुहागरात पर बोलेंगी मेरी पहली रात है जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए, शादी से पहले अगर उसके बॉयफ्रेंड थे भी तो उससे अब आपको क्या फर्क पड़ता है? पुरानी बातें छोड़िए। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका खुलेआम सबके सामने बोलना सही नहीं होता है, खास करके पतियों से। सुनकर झेल नहीं पाते। अरे तुम खा क्यों नहीं रही हो? ठंडा हो जाएगा, चलो जल्दी करो। अच्छा एक बात और, फीस मांगूंगा तो पिछली बार की तरह ये मत कहना कि बटुआ भूल गया हूँ। आजकल प्याज से लेकर पेट्रोल तक सब महंगा हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। शादी में लोग करोड़ों रुपए यूं ही उड़ा देते हैं, पर जब बात वकील की आती है तो सब भिखारी हो जाते हैं। पापा, मुझे एक डाउट है। मम्मी का भी अफेयर चल रहा है क्या? चल रहा है क्या? वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचती हैं। सोचता तो आइंस्टाइन भी था। और तुम हो ना उनकी जिम्मेदारी। तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, क्या करोगी, चिंता तो होगी ना। चलो चुपचाप खाना खाओ, तो वहां से शिकायत कर दूंगा। अब डाउट भी नहीं पूछ सकती? क्या? कुछ भी नहीं। दरवाजा बंद कर रहा था। बाहर बहुत कुत्ते हैं, पागल कुत्ते। पता नहीं चौकीदार कहाँ है। पिछले हफ्ते कुछ कुत्ते घुस गए थे और स्कूटर का सीट फाड़ दिया था। चलो चलो बैठ जाओ। पापा, आज फिल्म देखने चले क्या? बेटा ये बात तुम अपनी मम्मी से पूछो। हम कहीं नहीं जाएंगे। ये मम्मी तो बोरिंग हो गई है। बेटा तुमसे एक बात कहता हूँ, कभी कभी फेल भी हो जाया करो, तभी तो मेरी बेटी कहलाओगी। पापा, टीचर ने होमवर्क दिया है कि 3 साउथ इंडियन ऑथर के नाम लिखने हैं। रंजीत पनिकर, बेनी पी नारायणबलम। आप तो किसी काम के नहीं हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई की रेल की सुविधा ठप पड़ गई है। कोची के एक 5 स्टार होटल में एक नाइट पार्टी में पुलिस ने रेड मारी, जिसमें काफी ड्रग्स मिले हैं और बहुत सी नामचीन हस्तियां उसका सेवन कर रही थीं। पुलिस ने उन सबको गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन किसी का नाम अभी सामने नहीं आया है। इस मुहिम की शुरुआत काफी गोपनीय तरीके से की गई और इसमें मास्टरमाइंड और कोई नहीं, डीसीपी जीना कुमारी थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा किया। माफिया के लोग शहर के विद्यार्थियों को ये ड्रग्स बेच रहे हैं। ड्रग्स को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना ही डीसीपी जीना कुमारी का लक्ष्य है। सर इमरजेंसी केस है, यही बुला लूं क्या? हाँ भेज दो। दिनेश जी आइए। शर्मा रहे हैं यार। सर मैं हूँ तलाथिल श्रीनिवासन, KSRTC का डिपो मैनेजर। तलाथिल दिनेशन को जानते हो? वो कौन है? कोई नहीं, बैठो। क्या कहूँ सर, काफी मन्नतों के बाद मेरी बीवी माँ बन रही है। Congratulations, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। पर मेरे लिए खुशी की बात नहीं है सर। अच्छा। मैं यही प्रॉब्लम लेकर आपके पास आया हूँ। वो बच्चा मेरा नहीं है सर। तुम्हें कैसे पता कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं? सर मेरी ही कंपनी में वसंत नाम का एक ड्राइवर काम करता है। हाँ। उसकी लेट नाइट ड्राइविंग ट्रिप मेरे ही घर की तरफ हुई थी सर, मैंने चेक किया है। और तुम रात को कितने बजे पहुंचे थे? सर डिपो से घर पहुँचते पहुँचते अक्सर मुझे देर हो जाती है। मेरे पहुँचने से पहले ही वहाँ से वो निकल गया होगा। सुगड़न गवाह है। ये सुगनन कौन है? रात का वॉचमैन है सर। यहाँ भी साथ आओगे क्या? अरे सॉरी, उसी ने मुझे बताया। वो हर रोज शाम को 6 बजे काम से लौटता है। हाँ। मैं भी KSRTC का मैनेजर हूँ। हाँ, कुछ भी हो जाए सरकारी बस स्टैंड में प्राइवेट बस को घुसने नहीं दूंगा। इसीलिए मुझे डिवोर्स चाहिए और डिवोर्स होते ही मुझे दूसरी शादी भी करनी है। उसके बाद एक लंबी सी लड़की से जिसके लंबे काले बाल हों, मैं उससे शादी कर लूंगा, जो रोज घर पर मेरा दूध का ग्लास लेकर इंतजार करेगी।
दूध का ग्लास लेकर ही क्यों? दूध पीने से शक्ति मिलती है सर, आप इतना भी नहीं समझते। बुढ़ापे में जवानी उछल रही है। श्रीनिवास, बूढ़े हो गए हो, अपनी बीवी की जरूरतें तो पूरी कर पाते थे ना? तो वो कौन सी जवान है सर, बीवियों को एक सीमा के अंदर रहना चाहिए, मुझे उससे तलाक चाहिए। ऐसा किसी मैरिज एक्ट में नहीं लिखा है। सेक्स में हस्बैंड एक्टिव पार्टनर होता है, बीवी पैसिव पार्टनर, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। अगर औरत एक्टिव पार्टनर बन जाए तो बस उसे वैश्या, चरित्रहीन, पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। ये बताओ, तुम नाइट ड्यूटी पर थे तो तुम्हें कैसे पता कि उसका चरित्र खराब है? बात यह है सर कि मुझे तो लग रहा है कि तुम अपनी शादी से अब बोर हो चुके हो। ये सब तुम्हारी बनाई हुई कहानी है ना? बोलते क्यों नहीं हो? जो बच्चा पैदा हुआ है वो तुम्हें क्या कहकर बुलाता है? पापा कहता है। तो फिर तुम्हें डिवोर्स क्यों चाहिए? मैडम, राजू की बॉडी हमें यहीं से मिली थी। क्राइम सीन से तुम्हें कुछ एविडेंस मिले? हमें एक ब्रेसलेट मिला है। मैम, लगता है लड़के की गर्लफ्रेंड के भाई ने ये सब करवाया है। नो, किलर इज अ वुमन। देखो श्रीनिवास, कोई औरत लॉयल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ है। कोई भी बीवी अपने पति का सम्मान ही होते देखना चाहती है, एटलीस्ट उसके सामने। अभी तलाक चाहिए? नहीं सर, उस बच्चे को बाप की जरूरत है। पापा, तुम स्कूल नहीं गई? इसके प्रिंसिपल की डेथ हो गई है, ये घर गई, वहाँ वासुकी नहीं थी। उसको कॉल कर रही हूँ तो लग नहीं रहा। कहीं वो तुम्हें छोड़कर भाग तो नहीं गई ना? सर यही है आपकी पतिव्रता। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हारी माँ काम से बाहर गई होगी। भाई साहब चलिए, हो गया ना? है? आइए, एक काम कीजिए, अपनी वाइफ का नंबर दे दीजिए। पर वो किस लिए? उनसे कुछ काम है भाई साहब। पर उसका नंबर तुम्हें क्यों चाहिए? अरे कानूनी काम है। मैं एक पतिव्रता औरत हूँ, ये उसे कैसे पता चला? वो माँ का फोन भी ऑफ है। वासुकी को बाहर जाना ही था तो किसी को बता के भी तो जा सकती थी। अब उसे थोड़ी पता था कि इसका प्रिंसिपल अचानक गुजर जाएगा। मम्मी का कोई तो बॉयफ्रेंड है, सच में। चुप करो चित्रा, मेरी बीवी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। तुम्हारे पापा की भी गर्लफ्रेंड हो सकती है। उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं वो तो पता लगा ही लेंगे, लेकिन हाँ, अगर उसका सच में बॉयफ्रेंड निकला तो देखो, तुम ऐसे शांति से मत बैठना, उससे बदला लेना। वासुकी से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लेना। चलो उतरो। चलो उतरो, बेवकूफ औरत। मेरी बीवी पर शक करती हो, उतरो। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। चलो उतरो। यहाँ से तो मुझे टैक्सी भी नहीं मिलेगी। टैक्सी नहीं मिलेगी तो बस से चले मैं जाना। घर कैसे जाऊंगी? जैसे जाना जाओ। यार, ये क्या बात हुई? मेरी बीवी को कैसे बुरा भला कह सकती है वो? मुझे भी वो पसंद नहीं, पर माँ उसकी तरह इंटेलिजेंट भी नहीं है। ऐसा नहीं है, उसके पास बस डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ बहुत ही बुद्धिमान है। उसकी इंटेलिजेंस की वजह से ही मुझे उससे प्यार हुआ था। आप मजाक मत करिए पापा। वैसे आपने नोटिस किया, आजकल मम्मी कुछ खोई खोई सी रहती हैं। घर उतना साफ भी नहीं रखती हैं और कपड़े धोकर मेरे कमरे में ही सुखाती हैं। मेरे कमरे में अब तो बदबू भी आने लगी है। उफ़, माँ पहले ऐसी तो नहीं थी। ये तुम क्या कर रही हो? कपड़े सुखाने के लिए पूरा छत पड़ा हुआ है, यहाँ क्यों सुखा रही हो? वहाँ जगह नहीं है। नहीं है? तुम अपना जाकर काम करो ना। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो और किस तरह से बात करूं? छत सिर्फ हमारे लिए नहीं है। एक्रोफोबिया। क्या? बेटा तुम साइकोलॉजी नहीं जानती हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। वो हाइट का डर होता है, एक्रोफोबिया। ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? नहीं नहीं, उतनी बड़ी बात नहीं है। ट्रीट कराने लगे तो पूरी जिंदगी लग जाएगी उसमें। हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई भय तो होता ही है। और हाँ, इस बात के बारे में अपनी मम्मी से कुछ भी मत कहना, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी, ठीक है? ओके। तुम्हें घर छोड़ने के बाद मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है? आज वो ट्रेडिशनल फंक्शन होने वाला है ना, वासु भी आ रही है।
फोन साइलेंट पर था क्या? मुझे पता था यहीं परफॉर्मेंस होने वाला है। आज दोपहर खाना नहीं खाया? टिफिन बॉक्स खाली था। तुम्हें बताकर जाना चाहिए था। चित्रा डर गई थी। लुइस जी, घर की समृद्धि तभी बढ़ती है जब गृहिणी सफाई पसंद हो। जो गृहिणी सफाई नहीं रखती उस घर में कभी समृद्धि नहीं हो सकती। ऐसा वेद पुराणों में लिखा है कि घर की लक्ष्मी को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और जो भी गृहिणी इस बात का ध्यान नहीं रखती है उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। उससे तो डिवोर्स ले लेना चाहिए। वैसे आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ मंदोदरी रघु। मंदोदरी रघु, अपना मुंह बंद रखो। मैं वकील सिर्फ कोर्ट में हूँ। यहाँ अपनी बीवी से हमारी चीफ गेस्ट जीना कुमारी जी आ चुकी हैं। हम प्रस्तुत करने वाले हैं रामचरितमानस। चलो जाओ, तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारा शो शुरू होने वाला है। हॉल के बाहर जा रहा हूँ। दर्शक हैं, उनसे निवेदन है कि अंदर आकर बैठ जाएं। We have identified the killer. She is in our radar now. अरेस्ट हम कल करेंगे। आज उसे जीने दीजिए। Today is only day for her. Sorry, मुझे देर हो गई। इट्स ओके मैम। देखिए मिस्टर बाबूराज, वकील साहब हैं कहाँ? मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। आई वांट डिवोर्स। अरे यार, डिवोर्स तो क्या, सेकंड हनीमून का टिकट भी दिलवा दूंगा। मैं आपकी बात अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन इस केस को कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन केस तो हम ही जीतेंगे। लुइस सर। हाँ, आ रहा हूँ बाबूराज। सुनो, सर को बताना मत कि मैंने 50,000 रुपए लिए तुमसे। स्वामी जी, आप जाकर शो देखिए। इमोशनल होके खड़ा हो जा। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? कुछ भी तो नहीं। मैंने कहा था ना कि मैं ऐसे केस नहीं लेता हूँ। मालदार पार्टी है सर, काट लो। देखो, वाइफ ने चीट किया है, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट को सबूत चाहिए, तो बताओ, एविडेंस है तुम्हारे पास? कैसा एविडेंस चाहिए ये भी बताओ। सर, मेरी बीवी की तरह मैं भी आपको बेवकूफ लगता हूँ? बिल्कुल नहीं, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट टेक्नीशियन। देखिए, ये मेरी वाइफ का वीडियो। कहाँ है, दिखाइए। ओह, अरे बाप रे, यही तो चाहिए था। क्या क्लैरिटी है यार। तो नंबर 1 के जासूस हो। स्लो मोशन में होता तो और मजा आता। ये मेरा और डोमिनी का बेस्ट फ्रेंड है, कृष्णन। टॉमिनी, नाम ही कितना खतरनाक है। इन्फो पार्क में हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। मेरी नाइट शिफ्ट है और उसकी डे शिफ्ट है। उसकी हरकतों से मुझे शक हो गया था, इसीलिए मैंने कैमरा लगवा दिया।